ईब तो भाई मैं सब आग नटू कोई ना चाहिए ईब जब तक यो है इतना तो जमा ही नहीं। और आगे भी भाई एक नंबर में जाओ जे जाना तो अपना इसमें तो भाई कोई वो नहीं है। पनामा में भी मार भी दे हैं और बहुत भी मरा डेड बॉडी भी ले। हाँ भाई मैक्सिको में भी माफिया पूरा वो है। और कैंप में भाई जमा कैंपा में बुरा हाल है। सारे भाईयान राम राम। फिलहाल भाई मिर्जपुर गांव में मौजूद हाँ, हल्का नारायण जिला हिसार। और अपने साथ में एक भाई बैठा है विक्रम डांडा। और अमेरिका तो जो है डिपोर्ट हो गई वो भाई 10-12 दिन पहले आया है। जो सुनन में आई है भाई ने बताया था फ़ोन पे। और मेरे क्लासमेट हैं, राजीव है, परली है, तो उनने भी बताया कि सोनू भाई एक बार आओ और भाई की कहानी जरूर मतलब कुछ ना कुछ नुका अगर भाई एक मोटिवेशन का काम करेगी। और बहुत बड़ी चोट लगी है, कम से कम 50 से 60 लाख रुपया की। और जो सुनने में आया कि भाई 2 किले ज़मीन के बेच के गया था, तो काफ़ी सारे सवाल है और उनके जवाब तो है भाई वो सारे भाई देगा। तो भाई आप एक बार पूरा परिचय दे दो अपना। राम राम भाई सारे दिन। मेरा नाम विक्रम डांडा, गांव मिर्जपुर जिला हिसार। कबड्डी खेलिया करते? हाँ भाई कबड्डी खेले कितने साल खेले हो कबड्डी? भाई 2-3 साल खेले था। 2-3 साल खेले। उम्र कितनी होगी? भाई 25 साल हो गए। 25 साल होगी। तो ये बाहर जाने का खुद का एक कोई टारगेट था, कोई जुनून था, या मतलब जो देखा देखी रही इसमें भी सिस्टम चल रहा है उसमें? ना खुद देखा था भाई पूरा कौन नौकरी नाकरी का सिस्टम था अपना। फिर नुए सोचा बाहर भीग जाएंगे, गांव के बालक भी जा रहे थे उनका तो रमा। तो आए तो आवा नहीं किसी ने तो देख के मन में आवा है। हाँ भाई पहले जा रहे थे लाले, फिर नुए थी सलाह तो खुदे की थी। फिर उनका उनका दौड़ तनु था भाई आज काम धंधा दुआ बातचीत होया देंगे। करते थे। हाँ अच्छा। काम धंधा दुआ देंगे आज अपना कोई दिक्कत नहीं हो रही। कब आप गए थे? मैं भाई 24 जनवरी 2024 में गया था करते। 24 जनवरी 2024। हाँ भाई। 1.5 साल पहला। हाँ 1.5 साल। कितना कितने रुपये लगे? मेरे टोटल है गए भाई 40 एजेंटा के दिए, 50 एजेंटा के दिए हैं, 12 लाख रुपये भीतर लग गए केस की। 62 लाख। घर थे भाई? ना भाई किले बेच के गया। कितने? 2 किले बेचे टोटल जमीन कितनी? भाई। 6 किले हैं। मतलब अपने पिताजी यहाँ गए का आपका भी इतना? ना ना पिताजी 2 भाई हैं इतने। 2 भाई? आप 2 भाई हो? हाँ तो फिर 3.25 किले आए। हाँ उसमें तो 2 गए। हाँ 2 गए। तो मतलब जिस टाइम आपने ये जिक्र कराया विक्रम भाई, कई बार के हुए हैं हालात ये हो जाए कि बालक जबरदस्ती करें हैं, माँ बाप की मजबूरी हो जाए। तो देखो जमीन बेचना इतना आसान काम नहीं होता। माँ बाप निगाह करें शायद अंदर तो बहुत कुछ नहीं चला है भाई, सदियाँ तो चलती आ रही। तो परिवार का रवैया क्या था उस जमीन वाले बाप का? पहले तो नुए थी भाई नाट्या कर दे कौन जाना। फिर नुए देखी थी पासपोर्ट तो 2023 में मनवा था। फिर देख दाग नुए करके सलाह करके ना भाई ब्याज पर ले ब्याज घना लगेगा। नुआ ताजे पहुँच जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रुपये कमाने हो कमाए पूरे हो जाएंगे भाई। भैया ये था इस करके बेच के गए थे। एजेंट कड़गा था? भाई नरूखेड़ी का था, करनाल का संदीप नरूवाल। आप जाने कर देते? ना ना मैं नहीं, मारा गांव का गया था एक छोरा पहले भेजा था उसकी। उसने बात करवाई? उसकी हाँ उसका बाबू ने करवाई थी। उसका उसका बापू? हाँ ले ले उनने उनका तो के उनने बस बता था भाई मारा छोरा इतनी भेजा था, हम इसके लिए बात कर लो। तो उसने भेजा था भाई। तो उसका गलत जो बातचीत बातचीत हुई 50 लाख में, उसने किस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी? भाई आई ली थी भाई, मैं पूछा दूँ 10-15 दिन के भीतर भीतर पूछा दूँ। डोंकी था? हाँ ले लो वीजा लुआया के कहा था शुरू में अच्छा, तो। वीजा लाके? हाँ ऊपर की गेम में फ्लाइटा में को। फ्लाइट में? हाँ वो उसका फिर वीजा वाजा लाया नहीं, कुछ नहीं आया। फिर उतनी मैं नीचे को भेज दिया भाई, नीचे पनामा में। जहाज में तो बैठे कर देखे अपना माले जंगल में बढ़ गए। मैं ब्राज़ील तक भेजा हुआ, 13-14 घंटे की फ्लाइट है। उसमें भी तो आगे फिर? भाग गया भाई। फिर पनामा ब्राज़ील में असाइलम लेनी पड़ा, असाइलम ले थी। 15 दिन और लग गए थे। फिर तो जो एजेंट ने बात कही थी उन्होंने कितने % खरा उतरे? कुछ नहीं उतरा भाई, ना कदे फोन उठाए टाइम पे ना। और बाप ने उती जो कहा भाई कदी उसकी जरूरत पड़ा करती तो फोन कर लिया करता, हमने जरूरत पड़ा करती कदे नहीं फोन उठाया। अच्छा। हाँ तो यानी ब्राजील जाकर आप अध बिचाड़ा लटक गए? हाँ भाई ब्राज़ील जाएगा ना असाइलम लानी पड़ा कर, वो तो एयरपोर्टे पर दे दे हमें अपना। उड़ा और भी बालक थे 300-400 बालक होंगे कम से कम। और कंट्री आगे भी भाई उड़ा जाएगा, पेमेंट ले ले, हाथ ही पेमेंट ले ली थी भाई। फिर तो अपने किस कौन से कासे की नहीं रहे, जाना ही पड़ेगा, आगे जाना पड़ा ना उल्टे आ सकते। परिवार ने मतलब पूरे रुपये कब दिए आपने पैसा के? भाई पहले दे दिए थे 20 लाख तो ब्राज़ील दे दिए थे। फिर बच दे ग्वाटेमाला जाके दिए थे। 20 हो गया? 30 हो? 30 और। 30 और दे हाँ दिए। फिर उसके बाद के कहानी बनी, क्यों आप अटके बीच में? भाई वह आगे तो यो उसमें बॉर्डर क्रॉस करवाया था, कैंप लग गया था। कैंप उतनी टेम गना ला दिया कया कि मैं था। मैं कम से कम 7 महीने में पहुंचा भाई। अच्छा। हाँ मैं पहले सलवाडोर दा डिपोर्ट होया, ग्वाटेमाला दा डिपोर्ट होया। फिर उदी वीजा वाजा का उतर अप्लाई फिंगर करवाई, मैं 3 महीने दिल्ली बिठाए रखे। 3 महीने? हाँ मार्च अप्रैल में ही 3 महीने दिल्ली रहे। तो आप उस टाइम जंगल में थे, उसके बाद?
बातचीत होया कर दी उस टाइम। ब्राज़ील थे, ब्राज़ील था 4 जून में ब्राज़ील था मैं 2000। उसके बाद 10-15 दिन लग गए साइलम लेने में। वो तो 2-3 दिन में मिल जाए। उड़ा एक बंदे का माता लिख रही थी, इस करके क्वारंटाइन कर दिए थे वहाँ। अच्छा, कितने जने थे आप टोटल? थे भाई कम से कम इंडिया के होंगे 200 तो। 200 इकट्ठे एक जगह? हाँ, एयरपोर्ट के नीचे जो कर उन्हें न्यारा वो लहा बना रखा था, और स्पेशल है उन खातर भाई साइलम वाले खातर। भाई बुरा हाल था भाई, ना कुछ उड़न पाने का, ठंड में पड़े, ना बाथरूम वूथरूम कुछ नहीं भाई। भाई एक बाथरूम था, इतने बंदे हम भी देख ले भी। 200 जने में? 200 के और कंट्रियाँ के भी थे, 3 कम से 200 तो इंडिया इंडिया के? हाँ 300-400 बालक होंगे आराम से। तो फिर आया किस था तरीके? कर दिया। लड़के लड़के थे भाई सारे? ना ना लड़की भी थी भाई। मैं हाँ कोई अलग वो नहीं? ना ना कोई अलग नहीं, ओड़े बस नीचे फर्श पर पड़े रहा कर दे अपने। कोई उड्डन कान पान का? ना भाई यहीं एयरलाइन में चादर ही मिला कर अपने यहीं ले रहे थे बालक, या ये बिछाई या ये उड़न की थी। पूरी ठंड पड़ा कर दी जाडा। और फिर खाना पीना? खाना पीना तो भाई वहीं दिया करते भाई, राजमा चौल से अपने जिसाऊँ टेम्परेरी हाँ, और रुपया ले आ करते ले एयरपोर्ट पता अपने बालक खान पीना तो बड़ा कुल मिला के पेट भरने में भी अनाज नहीं? ना ना कुछ नहीं था भाई। 10-15 दिन और लग गए थे। फिर उसके बाद में हमने नंबर आ गया था बाहर में, पासपोर्ट दे उन्हें बाहर काट दी थी ब्राज़ील में। उसके बाद फिर डोंकर ले डोंकरों वहाँ गए इनके बंदे एजेंटांगे, वहाँ आ गए थे गाड़ी लेकर, वहाँ ले गए थे सारे ने। सारे ने? लले मामे थे मेरे एजेंट के, थे 7 बंदे थे अच्छा, जिसका थ्रू मैं जा रहा था। और न्यारे 7 बंदे थे? हाँ माम ने। सारे हरियाणा के थे? हाँ सारे हरियाणा। सारे लड़के थे? हाँ लड़के थे। तो उसके बाद कड़े लेके गए? एक लड़की थी, एक और सारे लड़के थे, 6 माम थे, एक लड़की। लड़की हरियाणा की? हाँ हरियाणा की। फिर उसके बाद कड़े लेके गए गाड़ी में? भाई होटल में ले गए थे, उनका होटल था एक, उसमें ले गए थे। और फिर इकट्ठे कर रहे थे, और बालक भी आ गए थे, और एजेंट आगे हैं जो डोंकरांगे, सारे इकट्ठे करके हो गए थे 30-35 बंदे। सारे ने फिर अपने बस में चढ़ाए थे। रात ना अगला दिन एक रात उड़े रोक के अपने वहीं उड़े खाने में बिस्कुट वास्कुट दे दिए, दूध हा वह डब्बे हैं वह दे दिए थे। अपना वही भूखा वाला काम था। उस दौरा फ़ोन कराया भाई, अगर 19 रुपये महंगे मारा पाए $800 दो, ये दूर तय उड़त लेकर जो कर मैक्सिको की दीवार उड़ा तक मारा काम है, हमने खाना पीना देना बस। अगले ने मांगे $800? हाँ बस की टिकट करवानी सब कुछ, तो उसने $800 महंगे। उस टाइम आप फंस रहे थे, उस टाइम अपना एजेंट तो बात नहीं करी? हाँ फिर बता, उस दौर फ़ोन कराया मैं भाई, तो ने तो कहा था ऊपर को भेजूंगा फ्लाइट हमको, गाड़ी अमर बस गाड़ी हमारे बस हम भेजन लग रहे हैं। नु कौन कवा है उरो को भेजूँ नू हतम कर, रुक जाओ 1 मिनट। मैं उन्हें फ़ोन कराया, फिर दोबारा कराया मैंने, मेरा गला बैठा है बुखार नु, थोड़ा तू उल्टा बोल रहा और डाल बोल रहा है। तो ले ले करने लग गया मैं भाई, मैं तो सही बोलूँ तेने बात की में हुई थी, कया की में है। तो अपना फिर उती माँ में नू ला तड़का कोई नहीं तारी टिकट है नू है, तो उसने अपना अटकाली फ़ोन उठाए नहीं। अगले दिन उन्हें माम बस में चढ़ा दिए थे। परिवार गल बात होया कर दी उस टाइम बात? हाँ तो मतलब परिवार वाले करनाल वो जो नेहरू खेड़ी आपने जो था उस तो नहीं मिलन गए एजेंट? तो फिर गए भाई उसके इतनी वही वह फ़ोन आए वह फ़ोन उठाया नहीं करता, वह नू ला मैं मेरा काम हिसाब था भेज दूंगा, मेरा काम है तम ने बेरा मन ने बेरा, यह बात हुई। फिर उती अपने भाई बस में बिठा दिए थे, टिकट कटवाया गया। 24 घंटे वह बस चली थी पूरी। कतोड़ लेगी बस पे? आप ब्राज़ील और बोलिविया के बॉर्डर पर छोड़ दिए थे। सारे उड़ता है? हाँ फिर आगे गाड़ी आएगी थी, गाड़ियाँ में ले गए 3-4 गाड़ी आएगी थी, उनमें ले गए थे सारे ने बंदे ने बिठाया गया। एक जंगल है मंगर था, उसमें रख के में एक रात पूरी उनने अपने हमारा वहीं बिस्कुट दे दिए, कोक दे दी, पिज्ज़ा पाजा दे दिया खाने पीने का। वह नीचे गद्दे ही गेट दिए थे उरे सो जो। सुबह उन्हें फिर मामे टूरिस्ट वैन वो नहीं अपनी टूरिस्ट, उसमें आया तो उसका बस 15 जने, उसमें बैठा दिए थे 35 जने, 35-40 सीटां के ऊपर भी नु बालक लौट के गए हैं। वह चली भाई हमारी 12-14 घंटे आराम था। हाँ फिर उनती मामे छोड़े आगे एक घर में, उनती भी ओडे मामे एक दिन रखे गेड़े, वो ओडे भी नुए गेड़ दिए कमरे में, एक आशा 30-35 जने एक कमरे में, कोई सुविधा नहीं, कोई ना ना कोई खान पीने का नहीं, कुछ नहीं। बदिल्ली तो नया गया था, सोच ले 2 जून ने गया था मैं। पहले शुरू में तो 24 जनवरी ने चढ़ा था, जो ही मैं सलवाडोर गया था, सलवाडोर तो डिपोर्ट हो गया था। फिर गुआटेमाला था, एक भी न स्पेन एयरपोर्ट पर आया था, ओडे भी नुए भाई कोई खाने पीने का कुछ नहीं था, एयरपोर्ट पे सोया। यूँ भी बताओ, मतलब शोषण भी करें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो? हाँ वो तो करें भाई, मतलब जंग में माफिया वाला है, माफिया है जिन्हें उनका वह करें। ऑर्डर रहा था फिर एयरपोर्ट पे, ऑर्डर भी भाई यहीं खाने पीने का था। मी भी बाप मिलाई बाप बना ली तो खाते नहीं, ना खाया करता मैं भी। बौड़े भाई बर्गर बर्गर खाया गुजारा कराया था। फिर एक भी नया रहा, फिर एक हफ्ता में गेड़ा स्पेन जेल में गेड़ दिया था नीचे एयरपोर्ट के नीचे। उसमें तो लिखड़े बता, फिर उन्होंने डिपोर्ट कराया इंडिया। फिर उदी 3 महीने दिल्ली रखा, पहले यूके फिंगर करवाए उन्हें नहीं आए, फिर यूरोप के करवाए हुए नहीं आए। फिर आखिर में उदी मेरा चाइना वीजा लवाया कि चाइना भेजूँगा, चाइना तो ब्राज़ील। फिर उदी मैं भाई सीधा ब्राज़ील भेज दिया था
2 जून ने 2024 में फिर आगे या होई थी चलू ब्राजील दा बोलविया भी भाई फिर उस घर मनु है उती रपी रपी कुंदे थे आगे थी कुंदी एजेंट ने कुंती वो निर्धारित पेमेंट को नहीं हो रही फिर अगला दिन उनती बस में चढ़ा दिए थे मैं पेरू खातर पेरू और बोलविया बॉर्डर पर छोड़ दिए थे मैं आगे फिर वही टिकट कटवाई और उसमें बिठा दिए बस में आगे उनके बंदे पै जाए फोटो जा पाओगा हमारा फोटो दिखाया और अपना भाई न्यारे छेंट छेंट गए मेरे बंदे नू अपना अपने ठिकाने पर ले जाए वही पिज्ज़ा खुआ दिया कोक दे दी बस यो ही आगे की आगे कितने दिन चल रही है कहानी? 1 हफ्ता तो भाई लगातार बसाए में चले जमा हाँ कड़ियाँ कोई नहाना नहीं कोई वो नहीं बस मैं पेशाबे करनगा अपना कड़ियाँ जो होटल हटल फ्रैश फ्रूश होने खातर कि मैनू समान समून लेना हो तो अपना उड़ा वो भी खुद का? हाँ खुद के रुपया का तो मतलब आप मानो कि यह सारी गड़बड़ एजेंट की वजह से है? हाँ भाई कया कि मैं था करया कि मैं आगे के आगे अपने ये झूठ बोलता उतनी जरूरत पड़ा जो ही तो फ़ोन कर नहीं मिला ले खुद मामे मिलावा तो को नहीं मतलब 50 लाख आपने एजेंट तक दे दिए, 12 लाख और लग गए आपके। मैं तो वहाँ पे आई भीतर लै मैं 1 साल कैम में रहा कैम में लग गए वकील करे यार और केस लड़ा केस ही सबका भीतर केस चल रहा है कि वकील लांगे दिए 2 बार वकील करे डिपोर्ट होगा कब आए हो आप वापस? मैं भाई 5 जुलाई ना आया हूँ 20 में 2025 कड़ा था डिपोर्ट हुए उस टाइम आप? ये मैं भाई मिसिसिपी कैम था उड़ा तो या और था डिपोर्ट? अमेरिका था हाँ पासपोर्ट पर क्या लिखा जावा डिपोर्ट पर? कोई नहीं भाई नॉर्मल मोर लग गया वो तो ऑनलाइन चढ़ा डाटा 10 साल खातर बैन हो गए 10 साल खतरा बैन? हाँ 10 साल बाद तो शायद वैसे भी ख्वाहिश कंट्रोल दी। इतना तो उम्र नहीं रहती भाई उम्र भी हो लगी मुँह जी उतर ले। हाँ तो मतलब आप आने के बाद आपने कोशिश नहीं करी उसी करनाल वाला एजेंट था मिलने की भाई? ये भाई वो बैज रहा है उसका कोई नंबर नहीं है कुछ नहीं है हाँ ये उसका जावांगे जो बिचौला था बिचौला तो भाई वो तो नुका चल पड़ूंगा जो ही बताओगे काम वाले अपने मतलब चलने में तैयार हो हाँ इकट्ठे होगा जाया आप ठिकाना पे गए? ठिकाना ईब जावांगे भाई तड़का भी जब आने के बाद कदे गए हो आपने को भाई पाछे नहीं गए तो न्यू कुकर बेरा पटाई बाज रहे हैं? फोन फान कुछ नहीं भाई उसने पहले मेरा आने था पहले और बालक भी आ गए थे उसके वो जो ही फरार हो रहा तो मतलब आपके मानो उसका मकसद रुपये खाएगा फरार होना था? हाँ भाई ये जे जो ही अपने जो इतने पहुँच गए ये उल्टे भी आए हैं बालक गणा देश है उल्टे ये अपने उसके आए थे मेरे तो पहले भी बालक आए लिए 1-2 बालक उसका पहले उन्हें भी कौन रपी रापी दे अपना बैच गया केस कास कराया तो ये 62 लाख रुपये तो मर गए। हाँ भाई मर गई जमा जिस टाइम आप जंगल में घूम रहे थे अरोड़ा ब्राजील में बसा मर न्यून और न्यून न्यून उस टाइम विक्रम भाई दिमाग में के चल रहा था? एक तो वो टाइम था जब परिवार का आगा पानी का के 50 लाख लगेंगे जमीन अपन बेचने है, उस टाइम दिमाग में कुछ आया? या भाई फंस गए भाई ना तो उल्टे जान जुगर थे क्यों कर कहना जमीन भी बेच दी थी अरे नू भी कहता ना गाम मनू लोग फिर वाए तन्ने वाली नू और भाई उल्टा आ गया हाँ डर था भाई नू और फिर नू था पहुँच जब तक नू कौन बेर था नू होगी क्यों आगे अपना टाइम लग जाएगा और के जब तक नू पहुँच जाए एक बार पहुँचे पास कोई दिक्कत नहीं। देखो विक्रम भाई कोई भी कहानी हो है कोई किस्सा हो है कोई वाक्य बन जाए वो किसी दूसरा इंसान ने सीख दे हुआ है। आपने भी खूब सोशल मीडिया पर ये चीज़ देखी होंगी भाई फलाना गया इतने किले बेच कर गया इतने रुपये लेके गया डोंकरा ने मार दे हुए हैं और मतलब रेप तक के हमने सुने कि मतलब इतना बुरा हाल भी वो कर दे हैं मारने के बाद बॉडी भी नहीं मिलती परिवार ने। तो मतलब फिर थोड़ी कड़वी चीज़ है आपके दिमाग में आपको कराई हुई फिर भी आपने 2 नंबर का रास्ता चुना। हालांकि आप सोशल मीडिया पर रोज़ देखो कि मनस भी जानदार हुआ है डेड बॉडी भी नहीं मिलती और घर तक जमीन भी जाओ रुपये भी जाओ फिर भी 2 नंबर का रास्ता क्यों चुना? शुरू तो भाई विजय की बात थी विजम तो नू एक दिन ला के 2 दिन में पूछा दे वैसे इवनू थोड़े बेर था नीचे को भेजा अपना अम्मा गिरिया शुरू में तो ऊपर की बात हुई थी भाई यूके का विजल हुआ है बिना छानबीन करे आपने पूरा विश्वास कर लिया उस बंदा का? विश्वास तो भाई भेज रखे थे पहले बालक जा रहे हैं इवनू गए थे 1-2 गांव के हमारे गांव के भेज रखे थे जाए तो विश्वास करें और नहीं तो मैं तो जानू भी कहूँगा उसने कहूँ उन गए थे फिर अपना उसने भेज रखे और बालक भी भेज रखे थे। रिपोर्ट होगा जब वो वापस आए उस टाइम परिवार की प्रतिक्रिया की? रोआ भाई घर के और रुपये भी गए ना काम हुआ कि मैं जो था अपना खातर गए थे ना काम बना सारा। कौन कौन है परिवार में अपने? माँ बाबू है भाई बड़ा भाई है 4 जने? 4 जने। बहुत दिक्कत हो जाए है। हालांकि आप खेलिया कर दे खिलाड़ी थे ईब के रास्ता दिखा आपने मतलब आगे का के चीज़ दिमाग में चल रही है? भाई पे तो कुछ नहीं चल रही तो एक बार जब उस पर अपने किमें लगे फिर उड़े देखा भी तो काम धंधा और तो ये तो होने क्या किस्मत। देखो समाज में एक चीज़ ज़रूर चल रहा है कि इतने रुपये ओढ़ खराब करे कि शायद और अगर कोई काम कर ले तो शायद
भाई अच्छा काम चल जाए 50 लाख में आदमी बिजनेस वाई भाई रिस्क वाले उरे भी इबनू तो कौन बेरा था चल रहे वाई उरे ओड़े भी जेवड़ा पहुंच जे तो अपने रुपये रुपये थे फिर तो कमा पिए तो है लेकिन बात तो पहुंचने का रही हाँ बे फिर उरे भाई उरे भी ओई नू हिब जे उरे कि मैं काम धंधा किरा चल रहे नहीं चल रहे कि मैं केरा के ना ही सानू भाई कि मैं बेरा कि मैं काम धंधा नु करा इसका बेरा बिजनेस का इसका उठे तो देखो आप तो उन देख कर जाओ हाँ जो ओडे पहुंच रहे हैं पहुंचा पास आदमी ओडे कमा ले सीधी बात है डॉलर में है लेकिन बीच का प्रोसेस का आपने पता नहीं होता और ये जालसाजी ये धोखे तो लगातार चलते आने लग रहे हर परिवार का आरोप एजेंट के ऊपर पावा है आपने एजेंट तो मिले भी हो भाई फेस के दे ना मैं नहीं मिला भाई घर के मिले हैं भाई कहा था बस आप क्यों नहीं गए जब आपने जाना था मैं तो गया कौन मैं तो भाई अपने उड़ तो सीधा उधर पासपोर्ट दिया था दिल्ली भेज दिया था दिल्ली तक फिर अपना चढ़ा दिया परिवार आपका मिला उसका थोड़े ठिकाना का पता था या सिर्फ ऑफिस तक सीमित थी बात? ना घर आ गए घर दे रुपये भी घर दे के आए बात भी घर करके कौन सा काम बताया आपने नरू खेड़ी करनाल ईब ओ ओडे दोबारा घर आ गए हो आपके दे ईब तो कौन गए भाई जहाँ बेहतर कभी जहाँ परसों एक दो दिन में तो जाना तो चाहिए था नहीं आपने उसका घर आ भाई पहले उसके लिए बातें कौन घर बालक मैंने और बालक बात करी है ही नहीं घर कोई ना करके हो कर डिपोर्ट हो गए कितने आए हैं उसका थ्रू जो बच्चे साथ थे? उसका मेरे तो पहले आ लिए भाई 5-6 बालक आ लिए अच्छा हाँ और कुछ बालक भी ओडे जेल में है ये तो भाई गणे हैं बालक हैं मेरे गिल लग रहे थे उड़ा ये बात दे कह गए कि मैं रह रहे हैं केस चल रहा जो और भीतर केस खोल दिया अंदर की तारीख जिसकी फाइनल तारीख लाग दे रहा केस पास किसी का होता नहीं वह फिर डेपुटेशन है आपने गण खुद भी मैं कह गया बालक और उन्हें लै भी दी डेपुटेशन लै दी आने लग रहे हैं आया हफ्ता फ्लाइट 200 बालक है 300 है बहुत दिक्कत हो रही है इसी साल हाँ बाहर तो ही पकड़ पकड़ कर ने भी कैंपा में गेड़ा है कैंप में है जो तो टोटली बालक दिसंबर के बाद तो छोड़े ही नहीं है ना बॉन्ड ना परोल कुछ नहीं बल्कि ट्रंप के आने के बाद तो जो बच्चे वैसे भी अमेरिका पहुंच रहे थे बहुत सारे के ईबी कई भाई बातचीत होती रहे किसी कई ईबी पैरा में लोकेशन ला रखी ला रखी भाई 20 जनवरी की मैंने शपथ ली थी उसके बाद तो जितनी भी बॉर्डर क्रॉस कराया वो तो कम से कम 10 से 15 दिन में घर भेज दिया बहुत सारे जो 5-5 साल तक बैठे हैं वो भी लोकेशन पे है हाँ ईब लोग लोकेशन ईब तो तारीख लाने जाओ भाई भीतर गेड़ है भाई अपना केस भीतर लड़ जीत जेगा तो ग्रीन कार्ड है नहीं अपने डिपोर्ट भीतर को केस जीतता ही नहीं कितना ही तकड़ा वकीला भाई 10-12 चीज में आपके मन हो अमेरिका सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये मैं तो क्या बताऊँ भाई मैं जिस पर डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें तो पकड़ा ही है अपना जिस पर डॉक्यूमेंट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो अपना सही है जो तारीख तुरीखा पर नहीं जानते लोकेशन ला रखी जो लोकेशन तोड़ते हैं तो उन्हें पकड़ा है उन पर तो ही कार्रवाई करेंगे लोकेशन थोड़ी तो पकड़ेंगे वो तो वह बात है सीधी बात है वो कानून का उल्लंघन नहीं कर दिया जिस पर कागज नहीं है डॉक्यूमेंट नहीं है जो और कि मैं करा एड्रेस चेंज करवानी है भी फंस रहे हैं हाँ जो गलत काम कर रहे हैं सारे कि मैं भी हो एड्रेस चेंज करवा लिया नूना तो नूना बैज रहे हैं स्टेट छोड़ रहे हैं एड्रेस की तेगा काम की दिया कर रहे हैं सब के लनू मन रही यानी आप अंदाजा ला इसको कि कानून और रूल इतने सख्त हो गई बोर्ड फिलहाल बहुत सारे साथियों के मैसेज आऊँ भाई 5-5 साल हो गए लोकेशन लग रही है पैरा में भी तोड़ दी तो जमाए मर गया मर तो भी रहा है ब कम से कम ठीक रहोगा तो शायद 2 महीने में 3 महीने में वो लोकेशन हट दे बड़ी दिक्कत हो रही है और सोशल मीडिया पर तो भाई पिछले 4-5 साल तक आप देखो जावा है बालक इसमें कोई शंक नहीं मैं तो फिर भी आए कहूँ कि भाई जाया जाओ तो 1 नंबर का रास्ता और लीगल तरीका तो आप जाओ ना तो जाओ ना क्योंकि फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता ना इंसान का खुद वो असल में तो वैसे शर्मिंदगी हो जाए है समाज तो शर्मिंदगी हो जाए है माँ बाप तो शर्मिंदगी हो जाए हर चलो जिसका घर हार पियोड़ तक भी लग जाए ये 2 किले चले गए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है ये चीज़ें सच्ची है लेकिन थोड़ी कड़वी है भाई थोड़ा उन भाइयों ने भी सोचना चाहिए ना तो परिवार के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए कि परिवार कहना नहीं होगा कि हमें कहाँ थे यानी ऐसा कदम आप ना उठाओ और मैं तो ये कहूँ भाई कोई भी एजेंट हैं बहुत एजेंट रोल करे हैं बहुत एजेंट गड़बड़ करे हैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता एयरपोर्ट तक आगे की और दूसरी चीज़ उस एजेंट का कुछ भी अता पता नहीं होता मैं तो कहूँ पहला अपने कागज पाछा दो पहला उस एजेंट के कागज देखो उसके टोटली डॉक्यूमेंट ले फिर उनकी छानबीन करो कि उसका जो एड्रेस जो पता है वो असली है या नकली है पूरा मतलब क्या करें भाई CID वाले जो छानबीन करें मैंने इन एजेंटा का बुक आओ ना और जो भाई हैं घने भाइयों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि हमें तो बस जाना चाहूँ परिवार गलत धक्का करो तो उन पे विक्रम भाई आप क्या कहना चाहते ईब तो भाई मैं सब आग ना टू कोई ना चाहिए जब तक यो है इतना तो जमा ही नहीं और आगे भी भाई 1 नंबर में जाओ जो जाना तो अपना इसमें तो भाई कोई वो नहीं है पनामा में भी मार भी दे हैं और वो तुम्हारे डेड बॉडी भी नहीं ले हाँ भाई मैक्सिको में भी माफिया पूरा वो है और कैंप में भाई जमा कैंपा में बुरा हाल है
बोले मरे बैनू टेम काटना रुपये लग रहे थे जहाँ तो इतना टेम काटना पड़ गया भाई, मजबूरी थी। जिंदा जी भी इसे काम करते हो तो आदमी उम्र ने सोचो जनो मारे देंदे ठीक था। ये भाई ओड़ा नू कैम में देख लिया अपने, ना तो कोई कोई मड़ी भी नहीं है अपने खातर तो नू कह दूँ कहाँ भाई इंडिया वाले की मेरे लिए नू है जमा सीधी गाल बका है ओड़ा है जन से इंग्लिश में। हाँ लड़के आएगा था लल जिसमें था ना कोई खान पीने की वाह है भाई नू भी नहीं, अपना वाला तो जमा ही नहीं है, दूसरे मांस मिट्टी का इन्ना तो ठीक है, अपना तो आपने कुछ भी नहीं खाने पीने का भी नहीं, जे रुपया मंगा ले तो बालक ठीक है, गणहरे बालक इसे में भाई रुपये भी नहीं है, घर ना घर इतने लैके जा रहे हैं आगे गारंटर रुपया हम करे हैं, गारंटर भी ना फोन उठान दे ना रुपये गेट दे भाई, अपना फिर काम घूम करके नु है उनकी भी जमा बयान माटी भाई। जे खुद का कोई है भाई बूई है जिसका रिश्तेदार तो ठीक है, नहीं तो भाई भीतर भी जमा मरने वाला काम है। चलो एक यू मैसेज है भाई नुका कर है ये तो जे का कोई जिक्र नहीं है, ये तो चीज़ होली और कई भाई इंसान ठोकर लगने के बाद ही पता चला है, यह भी एक ठोकर है और बहुत बड़ी ठोकर है। लेकिन और जो युवा साथी है ना जो भाई परिवार तो धक्का कर रहे हैं, मैं उन तो एक के बात कहूँ भाई घर रुपये है ना वो भी आप एक नंबर का तरीका में लाई हो, क्योंकि आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है। दो नंबर में उस रुपये में भी ना जान दी और कुछ चीज़ें इसे परिवार है अभी लाडोत गाँव तक कल एक परिवार नारायण रहा था जो ने कहा था सोनू भाई मकान बेच दिया, अधवाड़ा था वो बेच दिया, उसकी माँ ने बिल्कुल भाई साहब ने दिखाया बोले हम तो ये कान्ना के भी बेच दिए, बाबियाँ के भी बिकवा दिए, सिर्फ एक मंगलसूत्र गल में है, उसके बावजूद वो बंदा जाकर ना कोई काम नहीं, वो ने कहा है कुछ भी को नहीं, यानी मर्दा नहीं जिंदा नहीं घर कान घाट का, घर तो सब कुछ बर्बाद हो लिया और फिर काम नहीं। तो भाई तगाजा ना करो, एक जल्दबाजी ना करो, कोशिश करो कि आप एक नंबर का रास्ता था जाओ ताकि अगर भाई आराम तोड़ो जी इसको और आपका परिवार अगर सूत्री तरिया पैर पिसार कर बेफिक्र होकर सोच कह के हमारा बेटा सुरक्षित है, क्योंकि इस साइड परिवार ने भी वह चिंता सताव है। तो ज़रूर यह वीडियो आपने शेयर करनी है और वो भाई ज़रूर सीख लियो इन चीज़ों तय जिसके भीतर में भी नहीं वहम है कि मैं डोंकी तय या किसी उस तक चले आ जाऊँगा। और आपने भी अपनी राय जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।